Welcome to my channel. Today we shall discuss the amnesty for exporters and GSTR 4 return filers under CBIC GST. Good morning. Happy Monday again. This time back with two new amnesty scheme, one for exporters and one regarding GSTR 4, that is the annual return of composition classified taxpayers under GST. फर्स्ट एक्सपोर्टर्स पर उसके भी पहले एक नया अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट रादर अ रिलीफ फॉर्म 10F का ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड for NRIs, those who don't have a PAN in India or who cannot file the form electronically. पहले उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 किया गया, अभी उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2023 किया गया. Form 10F is to be filed with the tax residency certificate by those NRIs who have got an income from India by whatever sources for lower deduction of TDS or nil deduction of TDS. Form 10F can be manually filed by them for those NRIs who don't have a PAN in India or who are not required to obtain a PAN in India. तो अभी वो मैनुअली फाइल कर सकते थे, उसका ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर 2023. नाउ कमिंग टू द एमनेस्टी. Exporters amnesty by the foreign trade policy of 2023 मार्च एंड में जो लॉन्च किया गया, उसके तहत जो एक्सपोर्टर्स अटके हैं बाय वे ऑफ ह्यूज डिमांड्स ऑफ ड्यूटी, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, सेस, उनके लिए एक वन टाइम एमनेस्टी लाया गया. This amnesty period availment will be 1st April 2023 till 30th September 2023. That is for a period window of 6 months. Export promotion credit guarantee और एडवांस ऑथराइजेशन एंड कमिटमेंट्स जो एक्सपोर्टर्स को करना पड़ता है, उसके ऑब्लिगेशंस जिनको उनको फुलफिल करना पड़ता है, तो जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी एंड एडवांस ऑथराइजेशन के क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए, तो उनका ड्यूटी पेमेंट ड्यू है, उस पर सालों से इंटरेस्ट एडेड है, तो वो अपना पेंडेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर बिजनेस भी हैम्पर हो रहा है. इसके लिए एक वन टाइम एमनेस्टी लॉन्च किया गया है एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 which was launched in the last week of March. This window is, I repeat, from 1st April 2023 till 30th September 2023. Amnesty किस बात का है? The interest cap will be 100% of the main duty amount. इसके ऊपर इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है. ये एमनेस्टी है नंबर 1. नंबर 2 एमनेस्टी है नो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी. ये दोनों जितना मेन ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है उतना ही पे करो, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी सेस पे करने की जरूरत नहीं है. और इंटरेस्ट का कैप इज 100% ऑफ द मेन ड्यूटी अमाउंट पेएबल. दिस विल हेल्प द एक्सपोर्टर्स क्लियर देयर बैकलॉग of obligations and unnecessarily litigations which are lying with appellate tribunals, high court, supreme court, normal court, sessions court, like that. So take advantage of this amnesty. Amnesty number 1 is 100% cap on the interest payable on duty and no interest penalty or cess on the additional customs duty and special additional customs duty. This is the amnesty scheme for exporters. Number 2 amnesty launched by CBIC, they had proposed this in the 49th council meeting on 17th and 18th February 2023. 31st March को इसको लागू किया गया via a new notification. Go through my PowerPoint presentation for the written update. It will help you. In this, those composition taxpayers who are required to file annual return GSTR 4 but have not filed and the period of pendency is 1st July 2017 till 31st March 2022. 23 के लिए तो अभी टाइम है, 30 अप्रैल तक आप फाइल कर सकते हैं. 31 मार्च तक आपने ऑप्शन लिया होगा ना कॉम्पोजिशन में रहना या नहीं रहना अगले साल. कर लिया? गुड. कर लिया है तो बहुत बढ़िया. 30 अप्रैल तक ड्यू डेट है. तो ये जो एमनेस्टी का पीरियड है, GSTR 4 इज एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स. 1st जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो रिटर्न पेंडिंग है उसको आप अभी फाइल कर सकते हैं between 1st April 2023 and maximum by 30th June 2023.
जिनका टैक्स लाइबिलिटी नील है तो कोई पेनल्टी नहीं है, नील पेनल्टी पे भर सकते हैं। दिस इज द एमनेस्टी पार्ट 1। पार्ट 2 का एमनेस्टी है जिनका टैक्स पेएबल है तो मैक्सिमम कैप ऑफ लेट पेमेंट फीस इज 500 रुपीज ओनली। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द एमनेस्टी। पर आपको ये रिटर्न्स पूरे के पूरे 31 मार्च 2022 तक भरने हैं बाय 30th June 2023। So these are the two amnesty launched recently, one for exporters, one for GSTR 4. Go through my PowerPoint presentation, it will help you. Give your feedback and please like and subscribe to my channel. Have a wonderful week ahead, and yes, Shubh Mahavir Jayanti to all of you. May we take his teachings of Ahimsa Dharma, not doing any sin, not lying intentionally to defraud people. Have a nice day, have a nice week ahead, and happy Mahavir Jayanti once again.